हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आई होप इस जावा लर्निंग की जर्नी को आप एंजॉय कर रहे होंगे अब तक के सेशंस में। लास्ट सेशन में हमने अपने स्टोर प्रोसीजर को डिस्कस किया था, माई सर्वर के टॉपिक को। उसमें हमने एक लास्ट टाइप को डिस्कस कर रहे थे जो था इन आउट पैरामीटर के साथ में हम अपने स्टोर प्रोसीजर को कैसे क्रिएट करवा सकते हैं और इन आउट पैरामीटर को हम अपने स्टोर प्रोसीजर के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके उस पर्टिकुलर टाइप के लिए हमने जो एग्जांपल लास्ट सेशन में डिस्कस किया था वो एक मोस्ट जेनरिक एग्जांपल था। और हमने ये डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि हम नेक्स्ट सेशन में उसके एक स्पेसिफिक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, एक यूज केस को डिस्कस करेंगे विद रियल केस और अपने डेटाबेस की टेबल्स के ऊपर। तो उसी पर्टिकुलर केस को डिस्कस करने के लिए आज हम इस सेशन में अपने इन आउट पैरामीटर को अपने स्टोर प्रोसीजर में यूज करके देखेंगे और उस पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर को हम अपने डेटाबेस के अंदर टेबल के ऊपर लाइव सिनेरियो पे यूज करके देखते हैं। तो उसके लिए एक बार अपने वर्कबेंच पे चलते हैं और उस पर्टिकुलर इन आउट पैरामीटर के साथ अपने प्रोसीजर को क्रिएट करके और उसके प्रैक्टिकल यूज को समझते हैं और देखते हैं कि वो एक्चुअल में हम अपने टेबल्स के ऊपर कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने वर्कबेंच पे चलते हैं। यहाँ पे मैं पहले ही अपने वर्कबेंच पे लॉगिन हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे पास टेस्ट डीबी के अंदर कुछ टेबल्स हैं। इन्हीं टेबल्स में से एक स्टूडेंट रिकॉर्ड्स की टेबल लेते हैं हम और इस स्टूडेंट रिकॉर्ड्स की टेबल पे ही हम एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे और उस स्टोर प्रोसीजर को हम क्रिएट करेंगे अपने इन आउट और इन पैरामीटर के साथ में। पहले एक बार इस पे इस स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल्स को सिलेक्ट के साथ में देखते हैं इसके अंदर डेटा क्या है। हमारे पास यहाँ पे 8 रिकॉर्ड्स हैं। 8 रिकॉर्ड्स में हमारे पास ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है मार्क्स। इस मार्क्स को यूज करके हम अपने स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं और हम एक यूज केस लिए क्या चलते हैं कि यहाँ पे हम किसी भी एक स्टूडेंट की आईडी को एज ए इन पैरामीटर पास करवाएंगे और उस इन पैरामीटर पे आप पे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स को गेट करेंगे और एक इन आउट पैरामीटर लेंगे। इन आउट पैरामीटर में हम क्या करेंगे, हम उस मार्क्स के ऊपर इनिशियली कुछ मार्क्स की वैल्यू को हम यहाँ पे एज ए इनपुट पास करवाएंगे और अपने स्टोर प्रोसीजर के अंदर उस वैल्यू को मॉडिफाई करवाएंगे और आउट पैरामीटर के रूप पे हम उस पर्टिकुलर जो अपडेटेड वैल्यू जो मॉडिफाइड वैल्यू होगी जो हम स्टोर प्रोसीजर के अंदर करवाएंगे उसको हम अपने आउट पैरामीटर पे यूज करके और एज एन आउटपुट जो अपडेटेड वैल्यू होगी हम अपने स्क्रीन पे उसको प्रिंट करवा के देखेंगे। तो उस पर्टिकुलर यूज केस को डिस्कस करने के लिए एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने का तरीका जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, क्या करते हैं पहले हमें डेलीमीटर डिफाइन करना पड़ता है। कैसे कर सकते हैं, डेलीमीटर हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश को लेकर डेलीमीटर लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पे एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम दे देते हैं यहाँ पे प्रोवाइड ग्रेस मार्क्स। हम क्या कर रहे हैं कि जो हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स के अंदर से स्टूडेंट के मार्क्स को लेके आएंगे, हम उस स्टूडेंट के मार्क्स पे हम एक कुछ ग्रेस मार्क्स ऐड करवाएंगे अपने इस प्रोसीजर के थ्रू। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो हम एक इन आउट पैरामीटर लेते हैं। इन आउट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं टी मार्क्स करके टोटल मार्क्स ले लेते हैं या यू मार्क्स लेते हैं यानी कि अपडेटेड मार्क्स। हम एक फिर क्या लेंगे, एक इन टाइप का पैरामीटर लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जो जिसमें हम ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे। हम कितने ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं वहां पे हम क्या देते हैं उसको जी मार्क्स ले लेते हैं ग्रेस मार्क्स को। और एक इन टाइप का पैरामीटर हम ले रहे हैं वो क्या है, एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने जो पैरामीटर ले रहे हैं उनकी डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे ही ये भी हमारा इंटीजर टाइप का है। हम ले रहे हैं एक एस आई डी स्टूडेंट आई डी भी, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर से हम मार्क्स को गेट करेंगे और उसी मार्क्स के ऊपर हम अपने स्टोर प्रोसीजर के थ्रू अपना सारा बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करवाएंगे। तो ये हमने अपने 3 पैरामीटर ले लिए यहाँ पे। इसमें एक इन आउट पैरामीटर है, एक इन है और सेकंड भी हमारे पास इन है। तो यहाँ पे अपने बिगिन और एंड के बीच में अपने प्रोसीजर को लॉजिक को हम राइट करते हैं। करवाना क्या है हमें, पहले तो हम क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर से मार्क्स गेट करवाएंगे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के, जिस जो स्टूडेंट की आईडी हम यहाँ पे इस प्रोसीजर के अंदर एज ए इनपुट पैरामीटर पास करेंगे, इन टाइप के पैरामीटर में पास करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, सेलेक्ट मार्क्स इनटू, हम इसको ले लेते हैं यू मार्क्स में, यू मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स
वेयर एस स्टूडेंट आईडी इक्वल टू एस आई डी। ये हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है जिसमें क्या करवा रहे हैं हम, जो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे हम एज ए इन पैरामीटर पास करवाएंगे अपने स्टोर प्रोसीजर के अंदर, उस स्टूडेंट आईडी के मार्क्स हम गेट करवा के अपने जो आउट पैरामीटर है उसके अंदर हम गेट करवा रहे हैं, यानी कि सेट करवा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट हमारे पास क्या है, यू मार्क्स है, यू मार्क्स इक्वल टू यू मार्क्स प्लस जो हम ग्रेस मार्क्स देना चाहते हैं वो ग्रेस मार्क्स हम यहाँ पे ऐड करवा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे फर्दर, जो ये हमारे पास अपडेटेड मार्क्स आए हैं उनको हम वापस अपने इस स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट में अपडेट करवा रहे हैं। तो कैसे करवाएंगे, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स सेट मार्क्स इक्वल टू यू मार्क्स वेयर सेम ले लेते हैं स्टूडेंट आईडी इक्वल टू एस आई डी। ये हमने एक स्टोर प्रोसीजर का अंदर अपना लॉजिक राइट करवा दिया। हमने किया क्या है, जैसे दोबारा डिस्कस करते हैं यहाँ पे, हम अपने स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल से जो भी स्टूडेंट की आईडी हम अपने स्टोर प्रोसीजर के अंदर एज ए इन पैरामीटर पास करवाएंगे, उस स्टूडेंट आईडी के लिए हम अपने टोटल मार्क्स, जो मार्क्स कॉलम के अंदर हमारे पास मार्क्स स्टूडेंट के, वो अपने यू मार्क्स जो हमारे पास आउट पैरामीटर है उसके अंदर सेट करवा देंगे, यानी गेट करवाएंगे। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उन यू मार्क्स में अपने ग्रेस मार्क्स को ऐड करवा रहे हैं, और टोटल जो हमारे पास यू मार्क्स होंगे उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, उस टाइम पे जो स्टूडेंट के मार्क्स पहले एग्जिस्ट करते हैं प्लस जो ग्रेस मार्क्स हमने दिए वो टोटल ऐड होकर हमारे पास यू मार्क्स में सेट हो जाएंगे। फिर फर्दर हम एक अपडेट स्टेटमेंट के साथ में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स को हम अपडेट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दैट अपडेट स्टेटमेंट। एक बार इस प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं और फिर इस प्रोसीजर को कॉल करवा के इसके यूज को समझते हैं। ये हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमें इंडिकेट करेगी हमारा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास प्रोवाइड ग्रेस मार्क्स नाम से एक प्रोसीजर क्रिएट हो गया। तो इसको हम कॉल कैसे करवा सकते हैं, कॉल करवाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम एक बार सेलेक्ट को दोबारा, एक सेकंड, सेलेक्ट में हम स्पेसिफिक, जैसे कि मान ले मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, आईडी देख लेते मार्क्स किसके कम है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 7 स्टूडेंट की आईडी है जो उसके मार्क्स से 32 कम है, तो यहाँ पे एक बार मार्क्स कितने हैं 32 हमने वेरीफाई किया। यहाँ पे सिलेक्ट को दोबारा चला के एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास जो 7 स्टूडेंट आईडी है उसके मार्क्स 32 है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हमें अपने जो आउट पैरामीटर है उसको इनिशियली हमें अपने प्रोसीजर में प्रोवाइड करने के लिए तो उसकी इनिशियल वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। कैसे कर सकते हैं, सेट यूएम ले लेते हैं हम, यहाँ पे अपडेटेड मार्क ले लेते हैं, या फिर इनिशियल मार्क्स ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, आई एम इनिशियल मार्क्स। इसको कैसे करवा सकते हैं, सेट आई एम इक्वल टू 0। हम इनिशियल मार्क्स को 0 सेट करवा रहे हैं और उसको हम एज ए इन आउट पैरामीटर अपने प्रोसीजर के अंदर पास करवाएंगे। उसके बाद हम अपने प्रोसीजर को कैसे कॉल करवा सकते हैं, कॉल प्रोसीजर नेम हमारा क्या है, प्रोवाइड, यहां से कॉपी कर लेते हैं। और हमने क्या क्या पास करवाना है इसमें, हमें एक तो अपना इन आउट पैरामीटर पास करवाना है। जो इन आउट या आउट पैरामीटर होगा उसको हम यहाँ पे @ सिंबल के साथ में पास करवाते हैं। ये हमारा एक इन आउट पैरामीटर हो गया। सेकंड हमें ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कराने हैं। ग्रेस मार्क्स में सपोज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 15 ग्रेस मार्क्स दे रहा हूँ यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को, जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स हम यहाँ पे इस स्टूडेंट आईडी को जो हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट आईडी किसके अगेंस्ट में करवा रहे हैं हम, 7। तो ये तीनों पैरामीटर हमने यहाँ पे सेट करवा दिए हैं, क्योंकि हमने 3 पैरामीटर पास करवाने हैं यहाँ पे अपने प्रोसीजर के अंदर। एक इन आउट जो हमने यहाँ पे इनिशियली सेट करवाया 0, उसके बाद ग्रेस मार्क्स कितने हमने 15 देने हैं, इसकी स्टूडेंट आईडी को देने हैं 7 को देने हैं। तो एक बार पहले हम अपने जो इनिशियल मार्क्स है उसको इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं ताकि हम सेट करवा पाए। ये इंडिकेट कर हमारा कि ये इनिशियल मार्क्स हमारे 0 सेट हो चुके हैं। अब उस इनिशियल मार्क्स को और बाकी जो इन पैरामीटर हैं हम अपने स्टोर प्रोसीजर के अंदर पास करवा रहे हैं। तो अब अपने स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवाते हैं।
ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा स्टोर प्रोसीजर कॉल हो गया है। और यहाँ से ध्यान से देखोगे हमारे पास एक रो भी इफेक्ट होगी। एक रो इफेक्ट क्यों हुई है? क्योंकि हमने अपने स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट भी करवाया है। तो एक बार वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम अपने जो आउट पैरामीटर है उसकी वैल्यू देखते हैं कि आफ्टर अपडेशन क्या है। उसको कैसे देख सकते हैं? सेलेक्ट आई एम एज अपडेटेड मार्क्स। एक बार स्टेटमेंट को देखते हैं कितने होने चाहिए हमारे पास। यहाँ पे ध्यान से देखोगे 7 जो है उसकी कितने 32 थे प्लस 15, यानी कि हमारे पास 47 मार्क्स होने चाहिए यहाँ पे अब अपडेटेड मार्क्स में। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, अपडेटेड मार्क्स 47 आए। इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार सिलेक्ट स्टेटमेंट चला के देखते हैं अपने स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल पे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 7। इसी रिकॉर्ड को एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास वो उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड अपडेट हुए भी या नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास जो स्टूडेंट की 7 रिकॉर्ड की स्टूडेंट आईडी 7 के जो रिकॉर्ड है वहां पे देख पा रहे हमारे पास मार्क्स 47 अपडेट हो चुके हैं। तो एक्चुअल में हम अपने रियल टाइम में और अपने टेबल्स के ऊपर ऐसे इन आउट पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। और ये एक तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारा लास्ट सेशन में हमने एक तरीके से जेनरिक एग्जांपल के थ्रू इस इन आउट पैरामीटर के यूज को समझा था। लेकिन वहां पे हम कुछ डाउट थे कि एक्चुअल में हम अपने टेबल्स के ऊपर एस इस्ट इन आउट टाइप के पैरामीटर को अपने प्रोसीजर के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक रियल सिनेरियो है, एक ये एक तरीके से यूज केस है कि हम अपने टेबल्स के ऊपर अपने डेटाबेस के ऊपर कैसे हम इन आउट पैरामीटर को यूज कर सकते हैं और कैसे उसका, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो पैरामीटर है हमारे पास फर्स्ट वाला ये इन भी काम करा, क्योंकि इनिशियली इसकी वैल्यू क्या थी, हमने जो जीरो सेट करवाई थी और वो जीरो हमने यहाँ पे पास करवाई थी अपने इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर। और इसी प्रोसीजर के अंदर हमने क्या किया है, उस इनिशियल वैल्यू को फिर अपडेट भी करवाया, मॉडिफाई करवाया। वहां पे हमारे पास जो मार्क्स हमने गेट करवाए उससे क्या नाम है ये यूजर मार्क्स के अंदर, तो उसके अंदर हमने ग्रेस मार्क्स थे वो भी ऐड करवाए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू हमने पास करवाई थी इन आउट पैरामीटर की वो हमने मॉडिफाई करवा ली। और एट द एंड फिर हमने क्या किया, उस मॉडिफाइड वैल्यू को हमने अपने आउटपुट पैरामीटर में भी सेट करवा के और वापस उसको हमने अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे प्रिंट करवा के देखा है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारे पास। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे जो इन आउट पैरामीटर हैं वो दोनों रोल प्ले करते हैं हमारे स्टोर प्रोसीजर के अंदर। वो इनपुट पैरामीटर का भी रोल प्ले कर सकता है और आउटपुट पैरामीटर का भी रोल प्ले कर सकता है। और ऐसे हम इस टाइप के बिजनेस केसेस के साथ में हम अपने इन आउट पैरामीटर्स को अपने प्रोसीजर के अंदर यूज कर सकते हैं। हालांकि जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्रोसीजर्स की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ फायदे भी हमारे पास। ड्रॉबैक्स क्या है कि हम अपने प्रोसीजर को देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम इसको डिबग करना चाहे तो डिबग करना काफी टफ होता है। और ये तो एक तरीके से सिंपल यूज केस है यहाँ पे हमारा कि क्योंकि हमारे पास एक छोटी सी टेबल थी उसी पे हमने इसको यूज केस को देखा। लेकिन जब हमारे बिजनेस कॉम्प्लेक्स, जब हमारे एक तरीके से जब हमारी टेबल काफी कॉम्प्लेक्स होती है और वहाँ पे हमारे बिजनेस लॉजिक काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उस केस में जब हम अपने स्टोर प्रोसीजर को यूज करते हैं और स्टोर प्रोसीजर में अगर कोई इशू आता है तो उस टाइम पे उस स्टोर प्रोसीजर के इशू को डिबग करना काफी टफ होता है एज कम्पेयर टू हमारे जावा कोड के या किसी अदर लैंग्वेज के कोड के जो हम अपने उस पर्टिकुलर कोड के अंदर डिबग कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ डिबगर। इस टाइम पे हम अपने स्टोर प्रोसीजर को डिबग करने में काफी इशू आ सकते हैं। लेकिन इसके दूसरा पहलू देखते हैं हमारे स्टोर प्रोसीजर का, काफी फायदे भी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास स्टोर प्रोसीजर क्या है, वो प्री कंपाइल्ड स्टेटमेंट का कलेक्शन है जो हमारे पास है उस डेटाबेस के ऊपर सेव होता है जिस डेटाबेस को हम यूज कर रहे हैं। और जब वो प्री कंपाइल्ड है तो उससे क्या हो रहा है हमारे पास जो हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, जो टास्क हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं स्टोर प्रोसीजर के अंदर, तो उससे हमारे क्या हो रहा है, एप्लीकेशन की एक तरीके से परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो स्टेटमेंट प्री कंपाइल्ड है। कंपाइलेशन जो टाइम है वो पहले ही वो परफॉर्म हो चुका है कंपाइलेशन का वर्क, बस हमें उसको एग्जीक्यूट करवाना स्टेटमेंट को। तो उससे हमारे क्या हो रहा है, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है।
उल्टा हम अपने सिक्योरिटी को इनहेंस कर पा रहे हैं इन प्रोसीजर्स के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे पा रहे हम, डायरेक्ट कोई भी हमारे इस पर्टिकुलर जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको एक्सेस नहीं कर पाता। जिसको भी स्पेसिफिक प्रिविलेज होंगी उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को एक्सेस करना है, तो वही पर्सन हमारे उस डेटाबेस के अंदर उस चीज को एक्सेस कर सकता है। और तीसरा बेनिफिट क्या जो हमने डिस्कस किया था कि नेटवर्क ट्रैफिक भी कम होता है स्टोर प्रोसीजर को यूज करने से, क्योंकि हम क्या करते हैं, बंच ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट है उनको एक सिंगल यूनिट के अंदर एक तरीके से एनकैप्सुलेट करवा के या बाइंड करवा के हम एक सिंगल कॉल के साथ में उसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, एक छोटे से एग्जांपल के रूप में हमने यहाँ पे दो एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज की है, एक तो सिलेक्ट, दूसरी अपडेट। लेकिन हमने इनको कॉल करवाने के लिए, इनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए सिंपल एक क्या किया, हमने अपने प्रोसीजर को कॉल करवाया है। एक बार हमने यहाँ पे अपना ये क्या कहते हैं प्रोसीजर क्रिएट करवा दिया, प्रोसीजर क्रिएट करवा दिया तो हमारे पास वो सर्वर पे सेव है। उस प्रोसीजर को हम डिफरेंट इनपुट पैरामीटर के साथ में मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। और इस टाइम पे हमें क्या दोबारा हमें अपने स्टोर प्रोसीजर को राइट करवाने की जरूरत भी नहीं है, ना हमारे को बार बार इन सेम स्टेटमेंट को कॉल करवाने की जरूरत है अपने डेटाबेस से, क्योंकि ये स्टोर प्रोसीजर के अंदर सेव है। और इस वजह से हमारे पास जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो भी कम हो रहा है, और ये भी एक रीजन होता है कि हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इनहांस होती है स्टोर प्रोसीजर को यूज करने के बाद में। तो आई थिंक अब आपके डाउट जो इन आउट पैरामीटर या स्टोर प्रोसीजर रिलेटेड जो डाउट थे, आई थिंक आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको स्टोर प्रोसीजर के ऊपर, कैसे हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम स्टोर प्रोसीजर के अंदर आउट इन आउट पैरामीटर को यूज कर सकते हैं, या फिर जो स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे कि हम प्रीपेड स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, अपने सिग्नल को रीसिग्नल स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप इन प्रोसीजर की वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आपके इशू को रिजोल्व करने के लिए नेक्स्ट सेशन में आपके इशू को फिर फर्दर एक इजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल के साथ रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।